नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जेपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बैक ईएमएफ इन डीसी मोटर की। आर्मेचर व्हेन इट रोटेट्स बाय ड्राइविंग टॉर्क अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आर्मेचर रोटेट हो रहा है, देन एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन इट एज पर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जैसा जनरेटर में होता है, एज इन द केस ऑफ जनरेटर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के मोटर में हमने क्या पता किया था? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पता किया था। और ये जो करंट का डायरेक्शन है, ये हम पोलैरिटी सप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल सप्लाई से, और आर्मेचर में भी सप्लाई कर रहे हैं करंट हम एक्सटर्नल सप्लाई से। लेकिन जब हम करंट सप्लाई कर रहे हैं और आर्मेचर रोटेट हो रहा है, तो उसमें फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगेगा और इसमें करंट इंड्यूस होगा। कैसा करंट इंड्यूस होगा? अभी तो हमने करंट दिया है नॉर्थ के अंदर इनवर्ड गोइंग पोलैरिटी, साउथ पोल के अंदर आउटवर्ड गोइंग पोलैरिटी हमने सप्लाई किया है बाहर से। लेकिन जब हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएंगे, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएंगे तो ये कैसा होगा? इसमें आप देखिए, इसके अंदर जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो किस पोलैरिटी का हो रहा है? इसके उल्टे पोलैरिटी का हो रहा है। और इसके अंदर लगाएंगे तो इसके उल्टे पोलैरिटी का हो रहा है। इसका मतलब कि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, पहले तो ईएमएफ इंड्यूस होगा एज पर फैराडेज लॉ, उसी को हम बैक ईएमएफ बोलेंगे। उसको क्या हम बोलेंगे? बैक ईएमएफ। ये बैक ईएमएफ हमने सप्लाई नहीं किया है, सप्लाई कर रहे थे हम टर्मिनल वोल्टेज। लेकिन चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रोटेट हो रहा है, तो उसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है। जहां भी फ्लक्स चेंज होगा वहां पे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगेगा। फ्लक्स इससे लिंक्ड है और मोशन है, तो फ्लक्स का जो लिंकेज है वो चेंज हो रहा है। तो चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कंडक्टर में, और वो हम देख रहे हैं कि जो करंट सप्लाई कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है। तो उस इंड्यूस ईएमएफ को हम बोलेंगे बैक ईएमएफ। और ये बैक ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? जनरेटर वाले केस में हमें याद है कि ये होता है P phi N अपॉन 60 इंटू जेड अपॉन ए, जहां की P नंबर ऑफ पोल है, phi है फ्लक्स पर पोल, N है स्पीड इन आरपीएम, Z है नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन आर्मेचर, और A है पैरेलल पाथ। तो ये बैक ईएमएफ ड्यू टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस होगा। दिस बैक ईएमएफ EB induced in armature will, as per Lenge's law, oppose the original current। हमने देखा ओरिजिनल सप्लाइड करंट, ओरिजिनल करंट सप्लाइड टू आर्मेचर। Therefore, back EMF EB will oppose the terminal voltage। जो टर्मिनल वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं VT सप्लाइड टू मोटर, तो वेरी इजी कॉन्सेप्ट है, ये हमें समझ में आ गया। और ये जो ईबी होगा वो ऑलवेज लेस देन सप्लाइड टर्मिनल वोल्टेज होगा।
ये भी हमें ध्यान रखना है। अभी हम एक संट मोटर का एग्जांपल लेंगे, उससे समझेंगे। तो दिस इज अ संट मोटर। संट मोटर में अप्लाइड वोल्टेज ये VT है और आर्मेचर रेसिस्टेंस RA, IA, IF। तो इसमें जो अभी हमने देखा, एज पर दैट इसमें बैक EMF इस टर्मिनल वोल्टेज को अपोज करेगा, अपोजिट इन नेचर होगा, और बैक EMF छोटा भी होगा टर्मिनल वोल्टेज से। तो इस तरह का बैक EMF होगा डेवलप। बैक EMF एट स्टैंड स्टिल विल बी, कोई रोटेशन नहीं है तो कोई फेराडेज लॉ नहीं है, कोई फ्लक्स लिंक चेंज नहीं हो रहा है, तो बैक EMF कितना होगा? 0 होगा। ऐसे भी हम EB का फॉर्मूला क्या देखा था हमने? P phi N, N 0 का मतलब बैक EMF 0। तो वैसे भी हम देख सकते हैं जब स्टैंड स्टिल है, आर्मेचर चल नहीं रहा है, तो बैक EMF 0 है। बैक EMF क्या करेगा? बैक EMF will always oppose the terminal voltage VT। ये हमने इससे पहले भी देखा था। अभी हम देखेंगे कि जो अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज VT will force a current, that is armature current, in armature overcoming back EMF। बैक EMF को ओवरकम करके इसमें करंट फ्लो करवा रहा है। आइए, तो the work done in overcoming back EMF and forcing IA through armature is equal to mechanical power electrical equivalent of mechanical power developed by armature। ये कितना होगा? EB IA होगा। तो ये भी हमने देखा। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बैक EMF की। दिस इज शंट मोटर, VT supplied and EB developed, and it is rotating at a speed n, armature is rotating at speed n, तो बैक EMF भी डेवलप हो गया EB। तो इसको हम लिखेंगे कैसे इस इक्वेशन को? अप्लाइड टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू बैक EMF प्लस IARA, आर्मेचर के रेसिस्टेंस में ड्रॉप। इसका मतलब हमें IA निकालना है, तो IA इज इक्वल टू VT माइनस EB अपॉन RA। तो हम बात करें कि इफ VT एंड RA आर कांस्टेंट, then EB, that is back EMF, will determine, ये होता ही है, सप्लाइड वोल्टेज और RA कांस्टेंट होते ही हैं प्रैक्टिकली भी, will determine the armature current। ये इसका सिग्निफिकेंस है। इसका मतलब ये हुआ, पहला हम बात करें तो कि जब EB कम होगा, when EB is less,
then IA will be more. When EB will be high, then IA will be less. ये हमें पता चल गया। तो हम बात करते हैं उस कंडीशन की when motor is running on नो लोड। नो लोड पे मोटर चल रहा है, तो जो लोड, मैकेनिकल लोड ऑन मोटर इज ओनली फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस प्लस स्मॉल कोर लॉस, जो कि कांस्टेंट होता है। दिस इज वेरी स्मॉल टॉर्क रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टॉर्क रिक्वायरमेंट एट नो लोड इज स्मॉल। अब टॉर्क होता है, हम आगे देखेंगे कि टॉर्क होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फाई IA इंटू एक कांस्टेंट होता है K। तो टॉर्क रिक्वायरमेंट नो लोड पे काफी कम है, इसका मतलब कि IA विल बी स्मॉल। IA विल बी स्मॉल, इसका मतलब क्या हो गया? IA विल बी स्मॉल, इसका मतलब कि EB विल बी लार्ज। और EB विल बी लार्ज का मतलब कि नो लोड पे जो EB होगा वो लगभग टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा। तो ये हम देख लिया कि नो लोड पे ऐसा होगा। अब हम बात करते हैं when the motor is suddenly loaded। उस पे मैकेनिकल लोड सडनली दे दिया गया, देन इट्स स्पीड, मोटर का स्पीड जो होगा विल फॉल। तो स्पीड फॉल होगा तो क्या होगा? बैक EMF तो स्पीड के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब कि बैक EMF विल डिक्रीज। will fall and this will allow, जब बैक EMF कम होगा तो क्या होगा? लार्ज आर्मेचर करंट। दिस विल अलाउ लार्ज आर्मेचर करंट टू फ्लो। तो उससे क्या होगा कि टॉर्क क्या होता है? K फाई IA। जो डेवलप टॉर्क है, इलेक्ट्रिक टॉर्क, वो बढ़ जाएगा। टॉर्क डेवलप्ड इन मोटर therefore will increase and it will be just equal to मैकेनिकल जो मैकेनिकल सडन लोड दिया गया था उसके बराबर हो जाएगा। उसी तरह से हम बात करें, ऊपर से डिलीट करता हूं, पहला पॉइंट को डिलीट करते हैं। When there is sudden decrease in mechanical load on motor, तो क्या होगा? स्पीड ऑफ मोटर will
इंक्रीज, एन विल इंक्रीज। तो एन विल इंक्रीज का मतलब कि बैक ईएमएफ विल ऑल्सो इंक्रीज। बैक ईएमएफ इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या है? इट विल अलाउ स्मॉल करंट इन आर्मेचर। स्मॉल करंट से क्या होगा कि जो टॉर्क है के फाई आई ए विल डिक्रीज, ये स्मॉल हो गया। तो इसका मतलब है कि डेवलप्ड टॉर्क ऑफ द मोटर will decrease and will be just equal to suddenly decreased mechanical torque। suddenly decreased अभी हम एक कंक्लूजन निकालेंगे। कंक्लूजन क्या है? द प्रेजेंस ऑफ ईबी दैट इज बैक ईएमएफ मेक्स अ डीसी मोटर सेल्फ रेगुलेटिंग। कैसे? बैक ईएमएफ ईबी regulates the flow of armature current। ये क्या करता है? बैक ईएमएफ इट ऑटोमेटिकली regulates armature current as per load requirement। तो ये हम जनरल स्टेटमेंट मेक कर सकते हैं कि बैक ईएमएफ के चलते जो डीसी मोटर है वो सेल्फ रेगुलेटिंग होता है। वो जो करंट ड्रॉ करता है वो एज पर लोड रिक्वायरमेंट ही ड्रॉ करता है। अब हम बात करते हैं नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर की, वो भी बैक ईएमएफ से रिलेटेड है। डीसी मोटर तो सेल्फ स्टार्टिंग होता है, लेकिन हमें स्टार्टर की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है वो हम देखते हैं। एट स्टैंड स्टिल स्पीड ऑफ आर्मेचर इज 0, दैट इज बैक ईएमएफ इज 0। और बैक ईएमएफ होता क्या है? यदि हम VT हमें याद है EB प्लस IARA होता है। एट स्टैंड स्टिल इट इज EB इज 0। इसका मतलब कि IA कितना होगा? VT अपॉन अप्लाइड वोल्टेज अपॉन RA होगा। RA इज वेरी वेरी स्मॉल देन IA। अभी IA क्या है? स्टार्टिंग करंट है। एट स्टैंड स्टिल दैट इज स्टार्टिंग current in DC motor will be
वेरी वेरी हाई। इसके चलते क्या हो सकता है, वेरी वेरी हाई स्टार्टिंग करंट, दिस में result in damage of armature current due to overheating। I बहुत हाई है तो I स्क्वायर RA, I स्क्वायर विल बी स्टिल हायर एंड हायर। ओवरहीटिंग से आर्मेचर कंडक्टर में भी डैमेज। इट में ऑल्सो रिजल्ट इन डैमेज ऑफ कम्यूटेटर, ब्रशेस एंड इंसुलेटर भी डैमेज हो सकता है हाई टेम्परेचर से। तो मशीन को डैमेज से बचाने के लिए हमें स्टार्टिंग मेथड चाहिए। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, वी विल यूज स्टार्टर। ये स्टार्टर क्या करेगा, इट विल इंट्रोड्यूस रेसिस्टेंस इन आर्मेचर सर्किट। टिल, जब तक कि दी बैक ईएमएफ डेवलप्स। और ये जो स्टार्टर है वो हम दो टाइप का स्टार्टर पढ़ेंगे, एक 3 पॉइंट स्टार्टर और उसका इंप्रूव्ड वर्जन होगा 4 पॉइंट स्टार्टर। तो डीसी मोटर के लिए हम दो स्टार्टर भी पढ़ेंगे। धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम पावर, टॉर्क और स्पीड से रिलेटेड चीजें देखेंगे। थैंक यू।